आज हम बात करेंगे कि पहली नज़र में आप लोगों की पसंद कैसे बन सकते हो। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं पे फंक्शन पे गए, किसी भी जगह पे गए, वहाँ पर एक ऐसे इंसान के ऊपर आपकी नज़र जाती है जिन्हें आप पहली बार ही अपनी लाइफ में देख रहे हो। तो वो इंसान आपको सबसे अलग दिखेगा, वो इंसान आपको अच्छा लगेगा, वो इंसान आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे एंड आप उनको पसंद करने लगेंगे। तो जब आप उनमें ऑब्जर्व करते हो तो आप मोटी मोटी 3 चीज़ें उनमें से निकाल सकते हो। एक चीज़ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा दिखने वाला हो, हाइट बॉडी हो, फिट हो, और तीसरी चीज़ होती है कपड़े। तो ये 3 ही चीज़ें तो सारे लोगों में कॉमन होती है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज भी सही होती है, फिर भी वो लोग हर किसी को उनकी पहली नज़र में अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके कपड़े, बॉडी लैंग्वेज या आपका लुक इनफ नहीं है पहली नज़र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े या आपका लुक इनफ नहीं है लोगों को अपनी पहली नज़र में आकर्षित करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लोगों की वो क्या खास चीज़ें होती है जो आपकी पहली नज़र में उनकी ओर आप आकर्षित हो जाते हो। सबसे पहली चीज़ होती है वो है आपका उस जगह के ऊपर कॉन्फिडेंस। आप किसी एक व्यक्ति को मिलते हो, आप किसी व्यक्तियों के समूह को संबोधित करते हो, स्पीच देते हो, किसी भी फंक्शन में गए हो, तो इतने सारे लोगों के सामने जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी माहौल में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप किसी जगह पे ऊपर डर रहे हो, या आप अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको लोगों की नज़रों में एकदम हाइड कर देगा। आप इतने सारे लोगों में या 5 लोगों में भी दूसरे लोगों को दिखोगे नहीं। मायने नहीं रखता अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 5 लोगों के बीच में बैठे हो या आप 1000 लोगों के बीच में बैठे हो। अगर 1000 में भी बैठे होगे तो सिर्फ उस जगह पर आपका बैठने का कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली 2 गुना ज़्यादा आकर्षित लगोगे। मैंने इस एग्जांपल का बहुत बार यूज़ किया है। आप कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में उस जगह पे लोगों के माइंड में क्या प्रभाव डालता है कि जिस लड़के को या लड़के को पता होता है कि मैं बहुत सही देख रहा हूँ या लोग मेरी बार बार इन चीज़ों को लेकर तारीफ कर रहे हैं, आपको पता है कि जो बंदा या बंदी जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उनसे ज़्यादा वो खूबसूरत दिखने लगती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारण लोगों के साथ वो जो बातचीत करती है, चलती है, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो जाती है कि उनकी खूबसूरती लोगों को ज़्यादा उनकी ओर अट्रैक्ट करती है। और ये चीज़ होती है उनके कॉन्फिडेंस के कारण। बात करने का कॉन्फिडेंस, बैठने का कॉन्फिडेंस, चलने का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हर चीज़ में उनको लोगों की ओर अट्रैक्शन बढ़ा देता है। किसी भी जगह पे जाओ जहाँ पर भी आप लोगों से बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये डाउट होता है कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, सही से सब हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे डाउटों के कारण आप अपने माइंड में कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाते। लेकिन एक पर्सन भी जिस जगह पे आपका शक नहीं होता, डाउट नहीं होता अपने लिए, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस 100% होता है। इसलिए पहले जो भी कुछ तुम कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो या किसी एक पर्सन को मिल रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके मैनर्स। अब आप किसी भी पर्सन को पहली बार मिल रहे हो या किसी जगह पे आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ना ये चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोगों को ये नोटिस किया जाता है आपके कपड़े या बॉडी लैंग्वेज से पहले कि आपके मैनर्स क्या है, आप लोगों से किस वे में अप्रोच करते हो, कैसे उनके सामने बैठते हो, उनके सामने कैसे खाना खाते हो, कैसे चलते हो। ये चीज़ें क्या दिखाती है? ये चीज़ें आप किसी चीज़ों के साथ जुड़े हो ये दिखाती है। क्योंकि कोई भी इंसान जिस कल्चर में से आएगा ना, वैसे उनके मैनर्स होते। ये मैनर्स ऐसे होते जो आपकी रूट्स के साथ जुड़े, आपके कल्चर की रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि आपके मैनर्स क्या है। आपने किसी ऐसे इंसान को रास्ते पे जाते हुए देखा है कि वो टॉयलेट कर रहा है ऐसे ही रास्ते पे, तो आपको ना उनके ये वाले मैनर्स देख के 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि उनका क्या कल्चर रहा होगा, उनकी फैमिली क्या बैकग्राउंड रहा होगा, वो इंसान दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनका क्या नॉलेज रहा होगा। 1 सेकंड में आप समझ लेते हो, एज्यूम कर लेते हो। आपको रियल में उस बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन उनका एक गलत मैनर्स
उनके बारे में उनकी जो इमेज है लोगों में ऐसी बना देती है। तो जो आप अपने मैनर्स लोगों के सामने रखते हो, तो आप क्या काम करते होगे, आप कितने पढ़े लिखे हुए होगे, आप किसी सोसाइटी से आते हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपके मैनर्स देखकर लोग गेस करते हैं और उनके माइंड में आपकी वैसी इमेज बनती है। तीसरी चीज़ होती है प्रेजेंट योर पावर। अब ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये चीज़ होती है आपके लुक के ऊपर, आपके दिखावे के ऊपर, आपके सिर से लेकर आपके पैर के ऊपर तक हर चीज़ वो आपको भी प्रेजेंट करती है कि आपकी हेयर स्टाइल से लेकर आपके कपड़े से लेकर जूते से। अब ये चीज़ ना बहुत ही डिटेल से लोग ऐसे गेस करते हैं कि आपकी हेयर स्टाइल कैसे, आपने कैसी दाढ़ी बना रखी, कैसे कपड़े और जूते पहने। तो लोगों को ना एक ड्रेस कोड होता है, कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि लोगों का डिटेल में ड्रेस कोड होता है। आपने देखा कि पहले के ज़माने में जो वैज्ञानिक थे, जो प्रोफेसर लोग होते थे, कई बार जो डॉक्टर्स होते थे, वही एक दाढ़ी रखते थे। मैंने कहीं ऐसे कवियों को देखा है, राइटरों को देखा है, वो अपने साथ में ऐसा झोला लेकर निकलते। आपने सिंगर्स को देखा है जो रॉक म्यूजिक हुआ, उनकी हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस। तो हर किसी व्यक्ति का जो पावर होता है ना, वो उनके कपड़ों से, ड्रेसिंग सेंस से प्रेजेंट होता है। तो आपका जो दिखावा होता है वो प्रेजेंट करता है कि हाल में आप कैसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप कोई प्रोफेशन में हो, ये सारी चीज़ें आपके कपड़े से प्रेजेंट करती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब काम करने जाते हैं तो उनके रिलेटेड कपड़े पहन कर जाता है। अगर कोई डॉक्टर होगा तो आप उनको देखकर ही पहचान जाओगे कि ये डॉक्टर है, क्योंकि उनके ड्रेस कोड होते कहीं ना कहीं उनके काम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उनसे भी अगर एक ऊपर की बात कहूँ तो सारे लोगों में, या आप इंडिविजुअली किसी पर्सन को मिलते तो आपको अपने माइंड में एक ही बात याद रखनी है कि आप सामने वाले पर्सन को क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस दे सकते हो। सामने वाला पर्सन जब आपको मिले तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि एक ऐसा पर्सन है जैसा पर्सन आज तक मैंने कभी देखा नहीं, मैं कभी ऐसे पर्सन को अब तक मिला नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि लोग हमेशा सबसे बेस्ट लोगों को पसंद नहीं करते। लोग ज़्यादातर बात सबसे अलग, सबसे डिफरेंट लोगों को पसंद करते हैं। जैसे पर्सन जो उन्हें पहली बार मिलते हैं, हमेशा उनको अनूठे लोग हैं ना, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, आप 1000 लोगों में बैठे या आप 5 लोगों में बैठे हैं, तो आपको देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आप सारी चीज़ों में बेस्ट हो। लेकिन आपको देखकर क्या लगता है, आपको देखकर ये लगता है कि आप 1000 लोगों के बीच में या आप 5 लोगों के बीच में सबसे अलग हो। तो मोटी मोटी बात ये रही कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस जगह पे जा रहे हो, आप कैसे लोगों को मिलने जा रहे हो, वहाँ पे कैसे लोग होते और आप उन लोगों के बीच में अपने आप को किस तरह से कुछ अलग, कुछ डिफरेंट प्रेजेंट कर पाते हो। क्योंकि लोगों का ध्यान हमेशा कुछ अलग लोग होंगे जो उनकी नज़र को कैचअप करेंगे, वहाँ पर ही जाएंगे लोग। ये बात याद रखना कि सबसे बेस्ट नहीं, सबसे अलग चाहते और वहीं पे वो आकर्षित हो गए। लोगों की पहली नज़र में अगर पसंद बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ ये सीखनी पड़ेगी कि आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने बूस्ट करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जो मैनर्स होते हैं ना, वो आपके रूट्स होते हैं, वो आपके कल्चर को प्रेजेंट करते हैं कि आप कैसी जगहों से, कैसी चीज़ों से या कैसी फैमिली से आते। तीसरी चीज़ होती है जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है ना, वो आपका पावर होता है। और चौथी चीज़ कि आपको ये याद में रखना है कि इतने लोगों के बीच में आप कैसे अपने आप को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि लोग बेस्ट को नहीं, डिफरेंट को पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन।